हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और पढ़ाने के दौरान हम लोग नोट साथ साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग लगाते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो, सबसे पहला बात है कि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ एक सर्टेन पीरियड का ही होता है, उसके बाद उसको मरना होगा। तो मरने के बाद तो सारा चीज खत्म, तो उसका रेस कैसे आगे बढ़ेगा? तो जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म का रेस आगे बढ़ता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो पहला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म has definite lifespan. क्या मतलब? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल है, अमर है, ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा एक सेल का बना हुआ होगा, वो डिवाइड करके 1 से 2 हो जाएगा, दोनों नया हो जाएगा। लेकिन बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पर ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल होगा, मतलब जो जिंदगी भर माने सालों साल जिंदा ही रह जाए, ऐसा नहीं होगा। नो इंडिविजुअल on earth is immortal except some unicellular organism एक्सेप्ट है, अपवाद है ये, बाकी कोई जिंदा नहीं रह सकेगा। ठीक, अब मेरा बात समझो, ये लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? तो लाइफ स्पैन का मतलब है जन्म लेने से मरने के बीच के का जो समय होता है उसको उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब देखो, लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हम लोग बात करें कि क्रो एंड पैरट, माने कौवा और तोता, दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, लेकिन क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो पैरट से बहुत ही कम होता है। सिमिलरली देखो, मैंगो और पीपल का हम पेड़ ले लें, तो मैंगो का जो लाइफ स्पैन होता है ट्री का, वो पीपल से बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम लोग बात किए कि साइज पर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। तो लाइफ स्पैन क्या हो गया? इट इज टाइम पीरियड between birth and natural death. खास बात याद रखना है, नेचुरल डेथ is called lifespan. जन्म लेने से मरने के बीच, मरना कैसा? नेचुरल, इन्हें कि कोई एक्सीडेंट में मर गया, भूकंप आया तो मर गया, कोई नेचुरल कैलामिटी में मर गया, बीमारी से मर गया, ऐसा नहीं। नेचुरल डेथ
और बर्थ के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे। ओके, तो हम लोग एक बात और कर लें कि लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is not dependent on size। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, साइज ऑफ क्रो, कौवा एंड पैरट is almost same, but life span of parrot is very long. Similarly, life span of people tree is much longer than mango tree. अब एक बार हम लोग सब बात को फिर से दोहरा लें। हर ऑर्गेनिज्म का फिक्स लाइफ स्पैन है, जैसा हम लोग बात किए। उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा तो रेस वहीं रुक जाएगा। तो इस रेस को कंटिन्यू करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा प्रोसेस लगेगा। तो जो प्रोसेस से रेस कंटिन्यू होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जब हम लोग डिफाइन कर लें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो। डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ सेल्फ परपिचुएशन, अपने जैसे को ही परपिचुएट करना, माने चिरस्थायी बनाना। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल्फ परपिचुएशन। इट इज बायोलॉजिकल process of perpetuation। perpetuation मतलब चिरस्थायी, लाइफ को कंटिन्यू कराना, परपिचुएट कराना। मतलब क्या है? तो इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, biological process in which organism give rise to offspring of own species, अपने स्पीसीज को ही। अब ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा, कोई शेर नहीं बन सकता। मैंगो रिप्रोड्यूस करेगा, पीपल नहीं बन सकता, इमली नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या लिखे हैं? ओन स्पीसीज। तो मरने के पहले अगर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है
तो रेस तो कंटिन्यू करेगा, उसी कंटिन्यूटी ऑफ रेस के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। आप जरा बात समझिए, रिप्रोडक्शन का कोई एक तरीका तो नहीं है, ठीक है ना, अनेकों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसके बंटवारा का जो मुख्य तरीका है, मेन क्राइटेरिया है, मुख्य आधार है, वह है क्या रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है। उस आधार पर रिप्रोडक्शन को हम लोग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, रिप्रोडक्शन अनेकों टाइप का हो सकता है। There are various methods of reproduction. Various methods of reproduction. अब हम लोग जैसा बात कर रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल इन्वॉल्व, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का, दो टाइप का। डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड, रिप्रोडक्शन is of mainly two types. Mainly two types. Two types. रिप्रोडक्शन का मेन कितना टाइप है, दो टाइप है। एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टाइप, दो टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जरा बात को समझ लो, फिर हम लोग देखेंगे उसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल, दो पेरेंट का कोई जरूरत वहां पर नहीं है। जबकि बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रॉडली मेनली इन्वॉल्व टू पेरेंट, मेल और फीमेल। दूसरा डिफरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट का फॉर्मेशन होगा और दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तीसरा डिफरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो पेरेंट के सेल से नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है, या पेरेंट के पार्ट से नया इंडिविजुअल बन जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है, जाइगोट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। चौथा डिफरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है वो होता है माइटोसिस और मोनरा वगैरह में एमाइटोसिस। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला प्रोसेस मियोसिस होना ही चाहिए, मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस। सिर्फ मियोसिस से इन्वॉल्व नहीं होगा या सिर्फ माइटोसिस तो पहले होगा ही नहीं। चौथा डिफरेंस, पांचवा डिफरेंस आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होगा, वेरिएबिलिटी नहीं बनेगा, माने कोई अंतर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो अपने पेरेंट का बिल्कुल आइडेंटिकल फोटोकॉपी होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होने के कारण वेरिएबिलिटी आएगा और फोटोकॉपी आइडेंटिकल कॉपी पेरेंट का नहीं होगा। छठा डिफरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होने के कारण उसका एवोल्यूशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएबिलिटी बनाता है, इसलिए उसका एवोल्यूशन और स्पेसिएशन में रोल होगा। सातवां डिफरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी तेज होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगेगा। ओके, कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।